हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो पर हम लोग यूपी के एसआई, लेखपाल, यूपी पेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हिंदी के समास चैप्टर के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर हम लोग समास के ही क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है राजकुमार, बी ऑप्शन है यज्ञदेवी, सी ऑप्शन है आजन्म और डी ऑप्शन है ग्रामवासी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि तत्पुरुष समास में राजकुमार का मतलब होता है राजा का कुमार, सी का मतलब यज्ञ वेदी, यज्ञ की वेदी, और डी का मतलब होता है ग्राम के वासी, और सी जो है वो आजन्म है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है लड़का भूख से अधमरा हो गया था, बी ऑप्शन है तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, सी ऑप्शन है विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, डी उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। तो दोस्तों, जो कर्मधारय समास नहीं है वो है दोस्तों लड़का भूख से अधमरा हो गया था। इसका जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही नहीं है। बाकी ये जो बी है, जो सी है और डी है, ये तीनों कर्मधारय समास के उदाहरण है। बाकी इसमें कर्मधारय समास नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास और सी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो दोस्तों, जो गुरुदेव शब्द में समास है वो है दोस्तों कर्मधारय समास, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास। चलिए बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है, बारहसिंगा शब्द में समास है। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास, अब डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, जो बारहसिंगा शब्द में जो समास है वो है दोस्तों बहुब्रीहि समास, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है गगनचुंबी, बी ऑप्शन है पाठशाला, सी ऑप्शन है श्वेत पत्र, डी ऑप्शन है नीलकंठ। तो दोस्तों, जो कर्मधारय समास का उदाहरण है वो है दोस्तों श्वेत पत्र, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, श्वेत पत्र। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। परमानंद में समास है। इसका ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर, जितने भी क्वेश्चनों का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। तो दोस्तों, इसका ये ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है कर्मकारक समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास एंड डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों, जो अव्ययी भाव होता है वो समास होता है, बहुब्रीहि होता है वो समास होता है, द्वंद्व होता है वो समास होता है, लेकिन कर्मकारक कोई समास नहीं होता, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास, डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो दोस्तों, जो दोनों पद प्रधान होते हैं वो समास है दोस्तों द्वंद्व समास। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, द्वंद्व समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है द्विगु समास और डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, किसी समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होती है वो दोस्तों होती है द्विगु समास, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द्विगु समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाजन शब्द में समास है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, जो महाजन शब्द है उसमें जो समास है वो है दोस्तों कर्मधारय समास, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं वहाँ होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुव्रीहि समास। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है जलमग्न शब्द में समास होगा। तो इसका ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो दोस्तों जलमग्न शब्द में समास जो होगा वो होगा दोस्तों तत्पुरुष समास, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तत्पुरुष समास। चलिए बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है तत्पुरुष, बी ऑप्शन है बहुव्रीहि, सी ऑप्शन है द्वंद्व, डी ऑप्शन है द्विगु। तो दोस्तों जो वज्रपाणी शब्द में समास होगा वो होगा दोस्तों बहुव्रीहि समास, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुव्रीहि समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंचवटी शब्द में समास होगा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है बहुव्रीहि, बी ऑप्शन है कर्मधारय, सी ऑप्शन है द्वंद्व और डी ऑप्शन है द्विगु। तो दोस्तों जो पंचवटी शब्द में समास होगा वो होगा दोस्तों द्विगु, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द्विगु समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका उपयुक्त समास में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है द्विगु समास और डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों जो घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं में घास फूस में जो समास होगा वो दोस्तों होगा द्वंद्व समास, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द्वंद्व समास। चलिए बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है शूलपाणी, दोस्तों शूलपाणी, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण शूलपाणी होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन है भुजदंड, बी ऑप्शन है माखन चोर, सी ऑप्शन है भला बुरा, डी ऑप्शन है चतुर्भुज। तो दोस्तों इनमें से जो द्विगु समास होगा वो होगा दोस्तों चतुर्भुज, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चतुर्भुज। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिदिन शब्द में समास होगा। इसका ए ऑप्शन है द्विगु समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों प्रतिदिन शब्द में जो समास होगा वो होगा दोस्तों अव्ययी भाव समास, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अव्ययी भाव समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है द्विगु समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास और डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं दोस्तों द्विगु समास, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द्विगु समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है द्विगु समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास, डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे उस समास को कहते हैं दोस्तों कर्मधारय समास, जो कि बी ऑप्शन में रखा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कर्मधारय समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास और डी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है वो समास कहते हैं वो है दोस्तों तत्पुरुष समास, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तत्पुरुष समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे रेखांकित में समास है। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास, डी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, इसमें समास जो होगा वो होगा दोस्तों तत्पुरुष समास, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तत्पुरुष समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
लड़की चौलड़ी पहने है इस रेखांकित में समास होगा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है द्विगु समास, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास और डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो लड़की चौलड़ी पहने है में जो समास होगा वो होगा दोस्तों द्विगु समास, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द्विगु समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन है द्विगु समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो दोस्तों जो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है दोस्तों द्वंद्व समास, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द्वंद्व समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास और डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो दोस्तों जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो दोस्तों होता है बहुब्रीहि समास, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे समास। तो दोस्तों जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन है करण तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो दोस्तों यथाशक्ति में जो समास होगा वो दोस्तों होगा अव्ययी भाव समास, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अव्ययी भाव समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धनुर्बाण में किस तरह का समास है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास, डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो दोस्तों धनुर्बाण में जो समास होगा वो होगा दोस्तों द्वंद्व समास, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द्वंद्व समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शोकाकुल में समास है। इसका ए ऑप्शन है तत्पुरुष, बी ऑप्शन है कर्मधारय, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि और डी ऑप्शन है अव्ययी भाव। तो दोस्तों शोकाकुल में जो समास होगा वो होगा दोस्तों तत्पुरुष समास, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकाल पीड़ित में समास होता है। इसका ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों अकाल पीड़ित में जो समास होगा वो होगा दोस्तों तत्पुरुष समास, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तत्पुरुष समास। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जय पराजय में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास और डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जो जय पराजय में समास होगा वो होगा दोस्तों द्वंद्व समास, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों आप लोग हमें बताइए कि इन 31 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर पता था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके।